आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम मोहनदास करमचंद गांधी का जन्मदिन मनाते हैं, जिन्होंने हमारे देश को, भारतवर्ष को, आर्यावर्त को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या हम कभी उनके जीवन से शिक्षा लेते हैं या सिर्फ हम उनके दिन तारीख और उन्होंने किस सन में कौन सा आंदोलन किया था, किसको क्या स्टेटमेंट दिया था, यहाँ तक हम निश्चित रहते हैं। गांधी के जीवन से सीखना है हमें उनके आदर्शों को, आचार को, व्यवहार को। आज बहुत सारे लोग हैं जो कभी गांधी पर आरोप लगाते हैं, कभी इंडिया पाक डिवाइडेशन रूल्स को लेकर उन पर एलिगेशन करते हैं, पर कभी हमने उस परिस्थिति को, उस समय के हालात को और जो उस समय उनकी भूमिका थी उनको लेकर कभी हमने विचार किया? कभी हमने उनको पहचानने की कोशिश की? क्या कभी हमने उनके दर्शन को जाना? क्या कभी हमने उनके विचारों को समझने की कोशिश की? आज राजनेता उनके जीवन से सीख नहीं लेते हैं, उन पर माल्यार्पण करते हैं और फिर दूसरे दिन 3 अक्टूबर को वो भूल जाते हैं। अगर हम गांधी के जीवन से सिद्धार्थ लें, किस तरीके से उन्होंने जीवन जिया और इसके बाद वो जब बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए विदेशी धरती पर कदम रखा और उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो काम किए, क्या हमको किसी को पता है? शायद हम जानना भी नहीं चाहते कि उन्होंने प्लेग की बीमारी के समय साउथ अफ्रीका में क्या रोल निभाया था, जो उस समय वो ब्रिटिश के अधीन था, ब्रिटिश कॉलोनियल में आता था। उन्होंने वहाँ पे अपने हाथों से वहाँ पर बीमारी में लोग मर रहे लोगों को सेवा किया, सद्भावना किया, उनकी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरतों का ध्यान रखा। यहाँ तक कि जब उनका जो वहाँ पे लेटरिन बाथरूम थे वो खुद अपने हाथ से उन लोगों का धोते थे, उनकी सेवा करते थे। उस समय वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के लोकल लीडर्स लोग जब जो बीमारी से मर रहे थे उनको लोग हाथ नहीं लगाते थे, और ये उनके साथ में लगातार उन टेंटों में रहते थे जहाँ पर प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। इसके बाद उनके साथ इंसिडेंटल ऐसा होता है कि कुछ दिनों के बाद वो इंडिया वापस आते हैं। 1919 में जब वो देश भ्रमण, वो यहाँ के हालात और यहाँ के विचारों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके दिमाग में पहला विचार यही आता है कि पहले हमें अपने संपूर्ण देश की दशा और दुर्दशा को समझना चाहिए। और शायद सच भी है। इसीलिए कभी कहा जाता है कि अपने देश को जानना है तो पहले देश को घूमो, फिर उनसे रिलेटेड किताबें पढ़ो, और यही कारण है कि आज वो बहुत सारी किताबें लिख पाए। जब वो पहली बार कानपुर से होते हुए चंपारण बिहार जाते हैं और नील की खेती से होने वाले मजदूरों की दुर्दशा का आंखों देखा दृष्टांत देखते हैं, तो उनको उनकी भावनाएं, उनकी आत्मा द्रवित हो जाती है। वहाँ पर वो जो घटना होती है कि एक ही परिवार से जब 2 स्त्रियां मिलने आती हैं तो दूसरी काफ़ी देर बाद आती है, पूछने पर पता चलता है कि उन दोनों बहनों के पास सिर्फ एक ही साड़ी थी, पहले वो मिलकर गई और दूसरी बात वो ले गई। उस दिन उनका हृदय द्रवित हो जाता है कि जिस देश में महिलाओं को पहनने के लिए 2 वक्त की साड़ी और 2 वक्त की रोटी ना हो, उस देश को आत्मिक उत्थान के लिए किस तरह ऊपर उठाना होगा। और वो कस्तूरबा से अपनी साड़ी देने के लिए कहते हैं। कितना सच है, उस समय की परिस्थितियों पर कितना सटीक बैठता है ये दृष्टांत। क्या हम कभी सोचते हैं? गांधी को जानना है तो उस समय की परिस्थितियां और अनुकूलताओं को समझना होगा, उस समय उनके विचार को समझना होगा। क्या वजह थी कि हिंदू और मुस्लिम के जो टॉप लीडर्स थे उनको अपना आदर्श मानते थे, और कभी भी किसी देश में कोई लीडर किसी सारी पार्टियों का, सभी लोगों का आदर्श नहीं हो सकता। आज भी वो परिस्थितियां हैं। जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको भी सभी लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं, कुछ लोग उनका पर्सनल आक्षेप लगाते हैं,
पर क्या आज की परिस्थिति को भी कोई समझ सकता है कि देश में चारों तरफ से दुश्मनों की सेनाएं लग रही हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है, किस तरीके से अभी कोविड ने अपने पैर पसारे और इससे निपटा किस तरीके से उन्होंने इतने बड़े देश को खाद्यान्नपूर्ति ये सब कर पा रहे हैं। तो आज की परिस्थिति है और जो उस समय की परिस्थिति थी जब हमारे देश में पूरे देश को खाने के लिए अनाज नहीं था, उस समय गांधी जी ने कभी भी किसी देश में जो जनता होती है वो वहाँ का जो लीडर होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। किसी ने कहा था कि जैसा नेता होता है वहाँ की जनता ही वैसा ही आचरण करती है। हजारों साल पहले हमारी किताबों में, हमारे दर्शन शास्त्रों में कहा गया, जथा राजे तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। आज जिस तरह का आचरण हमारे देश में राजनेता कर रहे हैं, जनता भी उसी तरह का आचरण कर रही है, वही फॉलोवर बन रही है। गांधी ने स्वच्छता, सफाई पर किस कदर ध्यान दिया होगा और उसके बाद आज हमारे देश के राजनेताओं ने ध्यान नहीं दिया। ये आई थिंक 1937 या 38 की बात रही होगी, एग्जैक्टली मुझे रिमेंबर नहीं है, आई कॉन नॉट रिकॉल। गुड़गांव का जो कमिश्नर था उसने उस समय की परिस्थिति लिखी थी गांधी जी को कि यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, क्योंकि घूंघट प्रथा और बाल विवाह बहुत चरम पर था। उसने लिखा कि यहाँ की महिलाओं की दुर्दशा, आप इसको, गांधी जी की एक किताब है महिलाओं पर, उसमें इस दृष्टांत का वर्णन हुआ है, उसमें इस लेटर का वर्णन हुआ है कि जब महिलाएं को प्रसव पीड़ा होती थी उस समय अशिक्षित जो दाई होती थी, आई थिंक आजकल जो नर्स का काम करती हैं, उन लोगों को हैंडओवर कर दी जाती थी, अंधेरे में रखी जाती थी, लेटरिन बाथरूम नहीं होते थे। अगर किसी को दिन में जाना है तो वो पूरा दिन रोक के अपना रखेगा और फिर जाके वो शाम को जाएगा। महिलाओं की ये दशा थी, उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, उनके अधिकार नहीं थे, मलिन बस्तियां थीं, गंदे कपड़े थे। गांधी जी का दर्शन शास्त्र कहता है, गांधी जी कहते हैं हमें किसी देश को, हमें अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल जाएगी लेकिन क्या हम कभी उत्थान कर पाएंगे? उसके लिए हमें सफाई, स्वच्छता, आत्मनिर्भर, आत्म ग्लानि से मुक्त होना होगा, जो हमारे ऊपर हजारों सालों से ये थोपा गया। और कहते हैं जब कोई काम एक बार करो, दो बार करो, 10 बार करो, जब 100 बार करते चले जाओ तो आदमी वैसा ही हो जाता है। गांधी जी ने सबसे ज्यादा कार्य किया मनुष्य की आंतरिक उत्थान पे। आज बहुत सारे लड़के हैं, युवा पीढ़ी है, डॉक्टर्स, बीटेक, इंजीनियर्स, सभी क्षेत्र में आगे जा रहे, लेकिन मनुष्यता पे वो पीछे होते जा रहे हैं। हमारे लीडर्स ऐसे होते जा रहे हैं, हम किन को फॉलो करें? हमें फॉलो करने से पहले किसी को हमें खुद को फॉलो करना होगा। हमें खुद को फॉलो करने से अर्थ है हमें पहले खुद को जानना होगा, हमें किताबें पढ़नी होगी, हमें समझना होगा अपने आप को, हमें गांधी जी के जीवन को समझना होगा जिन्होंने स्वाध्याय को और सीमित संसाधनों में अपने आप को जोड़े रखने पर जोड़ दिया, जिन्होंने एक धोती पहनना अपने आप को उचित नहीं समझा, आधी धोती पहनी। वो बैरिस्टर थे उस समय के।
वो चाहते तो कोट पैंट सूट सफारी सब पहनते, लेकिन शायद वो हमारी जड़ों से, हमारी रूट से ना मिल पाते। हम गांधी पर एलिगेशन लगाते हैं, हम गांधी पर बोलते हैं, हम गांधी पर विचार गोष्ठी करते हैं, हम गांधी पर बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं। गांधी ने, उन्होंने दूध पीना तो कुछ इतना ही समझा क्योंकि वो किसी के मांस से होके निकलता है। उन्होंने नमक नहीं खाया क्योंकि उनकी पत्नी ने एक बार कहा कि आप कुछ दिन बिना खाए रह के देखो कैसा लगता है। ये घटनाएं उनके जीवन में उनका अभिमान नहीं, उनका दर्शन कराती हैं। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है और उस तरक्की पर टिके रहना है, तो हमें गांधी के दर्शन शास्त्र को समझना होगा। हर पल गांधी पर आरोप लगाने से हम आगे नहीं जा सकते। कभी हम कंपेयर करते हैं गांधी को मौजूदा प्रधानमंत्री से, कभी पटेल साहब से। पटेल साहब अपने आप में शख्सियत है, गांधी जी अपने आप में शख्सियत है। हमें देखना ये चाहिए कि किसने उस समय अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत किया, किससे जनता ने सीखा और अपने को उत्थान किया। क्या वजह थी कि आज इतने वर्षों के बाद भी गांधी का जीवन बेदाग रहा, राष्ट्रपिता रहे। हमें गांधी को किसी किताबों में राष्ट्रपिता लिखने से उनकी उच्च गुणवत्ता या उच्च विचार नहीं हो जाएंगे। हमें उनको नोटों पे छापने से नहीं होगा। हम नोटों पे उनको छापे न छापे, हमने अपने अगर दिल पे उतार लें तो हम नोट छाप लेंगे। गांधी पर मंथन करके नेल्सन मंडेला पहुंच गए। आज कुछ लोग कहते हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। अच्छा हुआ कि उनको नहीं मिला, क्योंकि अगर उनको नोबेल पुरस्कार मिलता तो वो उनकी श्रद्धांजलि नहीं होती, वो उनके खिलाफ अन्याय होता। क्योंकि नोबेल पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल पे दिया जाता है, जिसने लाखों लोगों की जान दिया है, और ये वो अहिंसा का पुजारी जिसने कभी चींटी को भी नहीं मारा और ना मारने के लिए उद्यत किया। अगर उस आदमी को नोबेल पुरस्कार मिलता तो ये उसका अपमान होता। अनजाने में ही सही, लेकिन ब्रिटिशर्स और जो भी इसके पैनल कमेटी के और जो भी बोर्ड मेंबर्स रहे होंगे, उन्होंने शायद ऐसा जानबूझकर किया होगा, लेकिन ना देकर उन्होंने अच्छा किया।